इन सवालों के जवाब अगर आप दे पाए तो आप धरती पर आधे से ज्यादा साम्राज्य जीत सकते हैं। बहुत समय पहले उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, सत्यव्रती और महान शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में प्रतिदिन कई साधु, तपस्वी और सन्यासी आया करते थे। एक दिन एक सन्यासी राजा के पास आया। वो बहुत तेजस्वी और विलक्षण दिखाई देता था। उसने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने फल लिया और सम्मान पूर्वक रख लिया। दूसरे दिन सन्यासी फिर आया। उसने फिर एक फल दिया। राजा ने उसे भी रख लिया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सन्यासी रोज आता, राजा को एक फल देता और चला जाता। राजा फल लेकर भीतर रखवा देते थे। राजा स्वभाव से दानशील और तपस्वियों का सम्मान करने वाले थे, इसलिए बिना कोई प्रश्न पूछे वो फल स्वीकार करते रहे। कई महीने बीत गए। एक दिन राज कर्मचारियों में से एक फल लिए चल रहा था, फिसलकर गिर पड़ा। फल जमीन से टकराया और टूट गया। फल के भीतर से एक अत्यंत सुंदर हीरा निकला। यह देखकर राजा ने आदेश दिया कि जो जो फल पहले सन्यासी ने दिए हैं सब लाकर खोले जाए। सभी फलों में हीरे ही हीरे निकले। राजा को आश्चर्य हुआ कि साधारण दिखने वाले सन्यासी के पास ऐसी अलौकिक शक्ति और ऐसे रत्न कहां से आए। अगले दिन जब सन्यासी आया, राजा ने उससे पूछा, मुनिराज, आप मुझे ये फल क्यों दे रहे थे? सन्यासी बोला, राजन, मैं एक महान साधना के मध्य मैं हूं। मेरी साधना पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो यह उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जो भी कार्य हो मैं करने को तैयार हूं। तब सन्यासी बोला, राजन, एक श्मशान में एक वृक्ष पर एक मृत शरीर लटका हुआ है। वह प्रेत मूर्ति है। उसे मेरे पास लाकर देना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के कहा, मैं आज ही वह प्रेत ले आऊंगा। यही से शुरू होता है विक्रम का वह कठिन और वचनबद्ध मार्ग, जहां उन्हें बार बार उसी प्रेत बेताल को लाना है। इसके बाद राजा तलवार लेकर अकेले ही रात के अंधेरे में श्मशान पहुंचे। अमावस्या की रात, तेज आंधी, श्मशान की भयावह गंध। विक्रम उस वृक्ष तक पहुंचे जहां एक मृत शरीर उल्टा लटका था। जैसे ही राजा ने उसे उतारा, वह शरीर हंस पड़ा। वह वेताल था और बोला, राजन, मैं आपके कंधे पर तो चढ़ जाऊंगा, पर एक शर्त है। अगर आपने बीच में बोल दिया तो मैं फिर इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम चुप रहे। वेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक ब्राह्मण की बहुत सुंदर बेटी थी। 3 ब्राह्मण युवक उससे विवाह करना चाहते थे। बेटी के माता पिता बीमारी से मर गए। मृत्यु के बाद क्या होगा? कन्या असहाय थी। पहला ब्राह्मण, उसने प्रतिज्ञा की, मैं इसकी चिता के पास रहूंगा, ये मेरी भावी पत्नी है। दूसरा ब्राह्मण, वह अनेक देशों में फिरा और उसे जीवित करने वाला मंत्र सीख आया। तीसरा ब्राह्मण, उसने चोरी रोकने के लिए रात्रि में पहरा दिया, कन्या की सुरक्षा की। एक रात कन्या को एक दैत्य उठा ले गया और मारकर जला दिया। पहला ब्राह्मण उसकी राख लेकर घूमता रहा। दूसरा अपने मंत्र से उसे जीवित कर देता है। तीसरे ने सदैव उसकी रक्षा की थी। अब प्रश्न, राजन, बताओ कन्या किसकी पत्नी मानी जाएगी? विक्रम बोले, 3 में जो उसकी रक्षा करता था। तीसरा, पहला और दूसरा तो पिता माता या वैद्य समान है, पति वही जो रक्षा करे। वेताल, उत्तर सही, पर तुम बोले, मैं फिर पेड़ पर लौटता हूं। और वह फुर्र से उड़ गया। महाराज विक्रम पुनः उस पेड़ के पास का कर बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। बेताल कहता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। रास्ता भी कर जाएगा और पता भी चल जाएगा तुम कितने महान और बुद्धिमान हो। पर अगर उत्तर पता होते हुए भी नहीं बोला तुमने, तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। समझे सम्राट विक्रमादित्य? अब कहानी ध्यान से सुनो। एक राजा का पुत्र था। वह एक ब्राह्मण कन्या से प्रेम करता था। एक दिन वह जंगल में था। उसे एक नागिन ने काट लिया और वह मर गया।
लड़की शोक में डूबी। एक साधु आया और बोला, यदि कोई अपनी उंगली का रक्त इस पर टपकाए तो यह जीवित हो जाएगा। लड़की ने अपने हाथ की नस काटकर रक्त टपकाया। राजकुमार जीवित हो गया। अब प्रश्न, राजन बताओ, राजकुमार किसका होना चाहिए? उस साधु का, उस कन्या का या परिजनों का? विक्रम बोले, जो अपने प्राण देकर बचाए वही सच्ची पत्नी। राजकुमार उसी का है। वेताल हंसा, राजन उत्तर सही, पर तुम बोले, मैं फिर चल पड़ा। महाराज विक्रम पुनः उस पेड़ के पास का कर बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। बेताल कहता है, राजन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था धर्मशील, उसके यहां बलि प्रथा थी। एक बार एक ब्राह्मण के पुत्र को बलि में चढ़ाने का समय आया। लड़के ने कहा, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है, परंतु यदि धर्म यही है तो मैं स्वीकार करता हूं। तभी उसी समय राजा का पुत्र भी आया। पिता, धर्म सबके लिए समान है। यदि ब्राह्मण पुत्र की बलि है तो मैं भी तैयार हूं। राजा का हृदय द्रवित हुआ और बलि रोक दी गई। वेताल का प्रश्न, राजन किस में अधिक धर्म था, राजा में, ब्राह्मण पुत्र में या राजकुमार में? विक्रम बोले, सबसे बड़ा धर्म ब्राह्मण पुत्र का, जिसने स्वयं को धर्म के लिए अर्पित कर दिया। वेताल, सही, पर तुम फिर बोले। महाराज विक्रम पुनः उस पेड़ के पास का कर बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। बेताल कहता है, राजन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजकुमार यात्रा पर निकला। उसे 3 अद्भुत वस्तुएं मिली। एक दर्पण जिसमें भविष्य दिखे, 2 एक कपड़ा जो मरे हुए को जोड़ दे, 3 एक औषधि जो मृत को जीवित कर दे। उसी समय राजकुमारी मर गई। दर्पण से पता चला, कपड़े से शरीर जुड़ा, औषधि से वह जीवित हुई। तीनों कहने लगे, राजकुमारी मेरी है। राजन, वास्तविक अधिकार किसका? दर्पण वाला केवल सूचक, कपड़े वाला वैद्य, औषधि वाला भी वैद्य। पति वह जो जीवन भर साथ दे, जो उसके पास था पहले से। वेताल फिर हंस पड़ा। राजन उत्तर सही, पर तुम बोले, मैं फिर चल पड़ा। कितने जवाब सही रहे। अभी तो बहुत से सवाल बाकी है दोस्तों। अगर और कहानियां सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस वीडियो पर बस 100 लाइक करवा दो और सब्सक्राइब कर दो। मेरे आगे के सवाल और कहानियां और जरा रोमांचक है। आता हूं बहुत जल्द अपने सवालों के साथ।